हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, एक नई अपडेट आ चुकी है ना। और ये रिगार्डिंग किसकी है? आपकी स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है। और स्कॉलरशिप या फिर मैं और मेनली फोकस करूँ तो ये आपके बॉन्ड के रिगार्डिंग है। ठीक है। कौन सा बॉन्ड भैया? रूरल सर्विस बॉन्ड के। जब भी हमारा एमबीबीएस खत्म हो जाता है तो हमें जो ग्रामीण सेवा बंद पत्र करना पड़ता है, ग्रामीण सेवा बॉन्ड, है ना। गांव में जाकर के अपनी सर्विस देना होता है, उसके लिए। ठीक है। ये जो बॉन्ड की अपडेट है, ये केवल और केवल एमपी के छात्रों के लिए, मतलब मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। ठीक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भी एमपी से अपना एमबीबीएस करेगा, ठीक है, उसको ये चीजें फॉलो करना पड़ेगा, ये बॉन्ड उसको करना पड़ेगा, चाहे वो ऑल इंडिया का हो चाहे कोई भी हो, है ना। ठीक। तो इसमें दो चीजें हैं। जो हमारे ये जो पहला वाला पेज है, इसमें हमारी जो भी हम अपनी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, है ना, जो भी अपन स्कॉलरशिप ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पास बॉन्ड के बारे में अपडेट है। जो दूसरा वाला पेज है उसमें हमारे पास किसके रिगार्डिंग है? एमएमवीवाई के रिगार्डिंग है। ठीक, तो एमएमवीवाई का एक अलग से पूरा का पूरा पेज ही डेडिकेटेड है ना। चलो देखो, चालू करते हैं। तो ये जो प्रपत्र 8 का आ का पहला भाग है ना, उसको संशोधित किया गया था। ठीक है। तो जितने भी एमबीबीएस छात्र हैं जो कि प्रवेश लेने वाले हैं, एमबीबीएस में प्रवेशित होने वाले हैं कौन से सेशन में, 2025 में, ये उनके लिए अपडेट है। जब आप बनाएंगे तो आपको ये स्टाम्प पर बनाना पड़ेगा 0.5%, जो भी आपकी राशि होगी। क्या कहने का मतलब है भैया कि 0.5% जो भी राशि होगी? मानो कि तुम्हारा बॉन्ड है 10 लाख का। मैंने मान लिया कि मेरा बॉन्ड 10 लाख का, तो 10 लाख का 0.5% अगर आप निकालोगे तो वो 5,000 आएगा, है ना। तो ये आपको 5,000 के स्टाम्प पर बनाना पड़ेगा। अगर किसी का बॉन्ड 25 लाख का है तो भैया 25 लाख का 0.5% होता है 15,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 15,000 का स्टाम्प बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, सॉरी, 12,500 है। तो 12,500 उस हिसाब से आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। तो जो भी अमाउंट आएगा 25 लाख का, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो उतने का आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक। तो ये जो पहला वाला इसमें ये जो पहला पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि मैं निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम ये है ना, और मैं मध्य प्रदेश के जो भी कॉलेज में वहां पर प्रवेश होने जा रहा हूँ, और ये मैं सत्र 2025 में प्रवेश हो रहा हूँ। तो ये पहला पॉइंट तो ये कोई इतना खास नहीं था। दूसरे पॉइंट पे क्या है? दूसरे पॉइंट पर यह कहा गया है कि मैंने वो सारी शर्तों को पढ़ लिया है जो कि 2 जुलाई 2024 में अमेंडमेंट हुआ है। मतलब जो भी चेंजेस आए थे 2024 में, उसको मैंने पढ़ लिया। आप वो पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकते हो। हर हर स्कॉलरशिप के बारे में बताया जा चुका है ना। तो वो ठीक। अब तीसरा यहाँ पास हमारा चालू होता है मैं। ठीक, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेगा, है ना, तो उसको जहां भी भेजा जाएगा, है ना, जिस भी स्थान पर भेजा जाएगा शासन के द्वारा, उसको वो चीजें करनी पड़ेगी, मतलब वहां पे उसको सेवाएं देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति जीएमसी भोपाल का है या फिर कोई व्यक्ति जीएमसी शहडोल का है। एक तो शहडोल वाले को मानो इंदौर में कोई अच्छी जगह भेजा गया, ये तो खुशी खुशी यहाँ पास अपना बॉन्ड करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिटी से पढ़ा है और उसको किसी गांव में भेजा जाता है ना, तो अगर किसी गांव में भेजा जाता है तो ये, और गांव भी बहुत कैसा है, बहुत बैकवर्ड इलाके में है, तो वो बाद में ये नहीं कर सकता कि साहब मैं यहाँ पास छोड़ रहा हूँ, उसको यहाँ पास अपनी जॉब देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देता है ना, तो उसको अपने बॉन्ड के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर वो अमाउंट पे नहीं करेगा तो ये जो आगे आने वाला पॉइंट है उसको ये चीजें भुगतनी पड़ेगी। क्या है वो अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक। अगर वो व्यक्ति क्या कहते हैं, अ, अनारक्षित है, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व है, तो उसका 10 लाख का बनेगा। और अगर वो कोई आरक्षित है, मतलब रिजर्वेशन वाला है, तो उसका 5 लाख का बॉन्ड बने बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर वो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेता है तब, है ना। और ये जो समय है वो कितना रहेगा? 1 ईयर का रहेगा। ठीक। अगर वहीं पर वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग है तो वहां पास उसकी जो लेगा स्कॉलरशिप, तो वो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक लेगा, तो वहां पर 2 साल के लिए आपको बॉन्ड रहेगा, या फिर 10 लाख रुपए, है ना। अगर वो प्राइवेट से कर रहा है, अगर वो प्राइवेट से कर रहा है तो 5 साल का बॉन्ड रहेगा और 25 लाख रुपए रहेंगे। ठीक है। इसका एमएमजे की बात करें, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, तो उसके लिए ये जो पॉइंट है ये दा पॉइंट है। ठीक, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लेगा तो उसको 10 लाख का बॉन्ड रहेगा और 2 साल, है ना, 10 लाख का बॉन्ड और 2 साल के लिए सेवा देना पड़ेगा। अगर वो करता कहाँ से? गवर्नमेंट से। अगर ये चीज वो करता है प्राइवेट से, तो अगर वो प्राइवेट से करता है तो उसका बॉन्ड भाई 5 साल का हो जाएगा और 25 लाख रुपए देने रहेंगे। ठीक है।
तो यही सेम चीज है। और अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेता तो उसको 1 साल का बॉन्ड तो करना ही है ना, या फिर 10 लाख रुपए उसको भरना पड़ेगा। ठीक, ये। अब दिमाग में सवाल आता है कि भैया अगर हमने नहीं करा बॉन्ड तो क्या होगा। तो बाबू अगर आप बॉन्ड नहीं करोगे तो आपको ये चीजें भुगतनी पड़ेगी। क्या? जब भी किसी व्यक्ति का एडमिशन होता है एमबीबीएस कोर्स में, तो उसकी पूरी की पूरे डॉक्यूमेंट जन्म से लेकर के उसके 12th क्लास तक के अभी तक उसने जो भी करा है वो सब चीज उससे लिया जाता है। तो उसकी जो भी ओरिजिनल कॉपी है वो कॉलेज में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो अगर कॉलेज में ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाती है तो वो मिलती है कब, जब आप बॉन्ड पूरा कर लेते हो। ठीक है, तो ये कॉलेज आपको रिटर्न करता है। लेकिन अब आपने ये करा ही नहीं तो आपको, बॉन्ड आपने करा ही नहीं तो आपका रिटर्न होगा नहीं। ठीक, तो जब रिटर्न ही नहीं होगा तो आपकी चीजें नहीं मिलेगी। साथ साथ अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो भी कॉलेज आपको नहीं देगा। तो अब आप सोच लीजिए कि आपकी इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी वापस। तो नहीं मिलेगी तो एक तरीके से आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो ही नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो आप रहेंगे नहीं। तो फिर क्या करें? तो फिर हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम बॉन्ड पूरा कर लो, या फिर वो अमाउंट पे कर लो गवर्नमेंट को, और पे करके आप क्या ले लो, अपने डॉक्यूमेंट वापस ले लो। ठीक है, तो ऐसा। इसके बाद अपन आते हैं MMVY, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में ये जो हमारे पास बॉन्ड है इस पे क्या संशोधन है। पहला दूसरा पॉइंट सेम है, बस दूसरे पॉइंट पे यहाँ पास ये तारीख दे दी गई है 2025 वाली। ठीक है, और यहाँ पास ये कहा गया है कि भाई आपको जो मिलेगा, पैसे मिलेंगे वो आपके स्कॉलरशिप पे ना मिल करके आपको क्या मिलेगा, ब्याज रहित ऋण। मतलब आपको विथाउट एनी इंटरेस्ट, बगैर इंटरेस्ट के आपको क्या दिया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे बाय गवर्नमेंट। और ये पैसे दिए जाएंगे किसके द्वारा, बाय बैंक। और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आगे आएगा पैसे देने के लिए। लेकिन यहाँ पास ये जो रहेगा ये ब्याज रहित रहेगा। ठीक है, और अगर आप 5 वर्षों की राज्य शासन द्वारा निर्धारित सेवा नहीं करते हो तो आपको ये क्या होगा, ये अपने से आपको ये जो ब्याज के पैसे हैं वो वापस गवर्नमेंट को रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब लोन आपको देना पड़ेगा जो भी बैंक होगा। और बैंक आपसे कैसे वो लोन वसूल करता है वो बैंक की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उसके बीच में नहीं आएगी। और अगर आप नहीं करते, बॉन्ड भी नहीं करते और पैसे भी नहीं देते, तो आपके तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे नहीं, और जो फिर बैंक एक्शन लेगा उसके लिए आप स्वयं में फलदायक होंगे, है ना। तो बस यही चीजें हैं। ठीक है, वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद।